हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो भाइयों, आज की वीडियो टीवीएस फोनिक्स की मास्टर सिलेंडर असेंबली रिप्लेस करने के ऊपर। बेसिकली ये एक यूनिट होती है जिसको आप चाहो तो आप घर पे भी रिप्लेस कर सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, एयर निकालने वगैरह की और खोला खाली करने की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो, मैकेनिक्स वर्क्स में या मैकेनिक का छोटा मोटा काम आता है, आपको छोटी मोटी चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो आप चाहो तो इसको घर पे भी कर सकते हो। आपको किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये यूनिट आती है, पूरा बेसिकली ये कंप्लीट यूनिट आती है। उसमें आपको ऑयल टॉप अप करना होता है और एयर निकालनी होती है, और कुछ नहीं करना है इसमें। छोटे मोटे काम होते हैं। और उसके लिए आपको तीन तीन स्पिनर की ज़रूरत पड़ेगी। एक 17 mm का स्पिनर, 14 mm का स्पिनर चाहिए, 10 mm का चाहिए, एक 12 mm का स्पिनर चाहिए। तो इन तीन स्पिनर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहो तो इसको घर पे भी रिप्लेस कर सकते हो। और आपको जो ऑयल डलेगा इसके अंदर, वो .4 ऑयल यूज़ होता है। .3 और .4 ये अलग अलग आते हैं। जौन सा आपकी गाड़ी में डलता है वही वाला खरीदना। चाहो तो आप बोस का कंपनी से खरीद सकते हो, टीवीएस ग्रिलिंग का जो आता है वो खरीद सकते हो, या बोस कंपनी का जो आता है, जौन सा आपको मिले वो खरीद लो। .4 होना चाहिए, ठीक है भाई। ये है इसकी मास्टर सिलेंडर असेंबली, और ये है जो मेरे पास इसका जेन्युइन पार्ट है, नया जो परचेज करा है। इसकी एमआरपी देख लो। सारी गाड़ियों में लगे टीवीएस की जितनी भी डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी आती है वो सब में मास्टर सिलेंडर असेंबली ये आती है। छोटी गाड़ियों के लिए बोल रहा हूँ मैं, हाई एंड की नहीं, छोटी गाड़ियों के लिए। तो ये चेंज करने वाले, क्योंकि ये दिक्कत दे रहा है, ब्रेक पकड़ कर रहा है। मतलब ये वापस जिस तरीके से पिस्टन आना चाहिए ना, उससे स्पीड से वापस नहीं आ रहा है, रुक के आ रहा है। कैसी निकलती है एक बार खोल के बताते हैं इसको। इसके अंदर क्या कुछ कैसा सा ये रहता है। तो ये है हमारी मेन यूनिट। निकाल, इसके अंदर क्या कुछ मिल जाता है हमें। तो भाई इसके अंदर ये इसका बार कोड देख लो, यहाँ पे पार्ट नंबर विद बार कोड है। और ये कुछ, ये इसका कलर मैंने हटाया है। बेसिकली ये ब्लैक कलर का था। ये जैसे फिनिक्स के नाम से है तो फिनिक्स के नाम पे ब्लैक ही आता है ये। और ये आरटीआर जैसे ये मैंने पहले करा हुआ है, तो इसका इस वजह से, क्योंकि ये अलग अलग हो जाएंगे, इस वजह से इसका पेंट मैंने हटा दिया है। पेंट हटाने के बाद ये सेम आरटीआर जैसे लगने लग गया। तो ये इसको लगाने के लिए ना आपको इस वाली यूनिट को हटाना पड़ेगा। ये वाली जो होज है इसका, ये वाला नट खोल के इसका ऑयल ड्रेन करना पड़ेगा। पुराना जो है पुराना, उसको निकालना पड़ेगा सारे को। और ये हमारा मेन यूनिट है इसकी, ब्रेक यूनिट। इसके अंदर जितना भी पुराना ऑयल है वो सारा निकालना पड़ेगा। निकाल के इसकी सर्विस भी एक तरीके से हो जाए, सारा ऑयल बाहर आ जाएगा। फिर इसको लगाना है। जो ऑयल परचेज कराया है, इस बार टीवीएस का मिला नहीं, बोस का मिला है, तो मैं बोस का परचेज करके लाया हूँ ओरिजिनल। यहाँ पे देख लो आप बार कोड, ये इसका पार्ट नंबर बार कोड वगैरह दे रखा है। इसको एक बार मैं खोल के जेन्युइनिटी चेक करने के लिए ना, इसके जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करो ना, उसको खोलने के बाद, उसका ढक्कन खोलने के बाद उसकी ब्रांडिंग देखा करो, ओरिजिनल है या नहीं, क्योंकि ये डुप्लीकेट भी आते हैं, पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे आप देखो, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, इस पर लिखा हुआ है बोश। तो ये इसमें जो ऑयल डलता है हमारा .4 डलता है। .3 भी आता है, .4 भी आता है। वो आपको यहाँ अगर पता नहीं लग रहा हो ना कौन सा ऑयल है, तो इसकी केप है ऊपर वाली, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो आप, .4 लिखा हुआ है। ये पुरानी वाली है, नई वाली यूनिट है। इसके ऊपर भी सेम लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा .4 लिखा हुआ है। तो ये यूनिट लगानी है, और पुरानी खोलते हैं, ये वाली लगाते हैं। खोलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 10 के 2 ये दे रखे हैं, इनको खोलना है। ये 12 का 12 mm का यहाँ पे दे रखा है, 10 mm के ये 2 दे रखे हैं। और ऑयल चेंज करना है, और ये वाली यूनिट लगानी है। ऑयल कैसे टॉपअप करना है, यहाँ से आप, इसको मैं खोल के बता दूंगा आपको कि कैसे इस तरीके से कैप को फिलअप करना है। 10 mm के 2 ये बोल्ट दे रखे हैं, इनको हटाना है। और सिंपली कुछ नहीं करना है, लूज़ ही आते हैं वैसे कंपनी की तरफ से, इतना टाइट नहीं आता है। तो इनको खोला, ये केप हमारी हाथ में आ गई। लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, ये यूनिट सिंपली हमें अप वाला पोर्शन है, इसको ऊपर रखना है। इस पर लिखा हुआ है केप के ऊपर ही, और इसकी पोजीशन वही रखनी है जो पहले थी। यहाँ पे आप देखोगे निशान बने हुए हैं, इस जगह निशान बन जाते हैं, वाटर मार्क। तो सेम उसी जगह पे इसको लगाना है। टी ले लो या स्पेनर ले लो। तो ये हमारी यूनिट कंप्लीट लग चुकी है। अभी इसमें ऑयल वगैरह नहीं है, बिल्कुल खाली है ये। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि बिल्कुल खाली आती है यूनिट, इसमें कुछ भी नहीं आता है, पहले से ऑयल वगैरह कुछ नहीं आता है इसमें। तो ये इसका कवर है, ऊपर वाली केप है, और ये इसकी 2 काम करता है। ये रबर है, और ये गैसकेट का काम भी करता है। अंदर जो इसका किट आता है उसके अंदर मैं आपको बताऊं क्या क्या चीज़ें आती है। एक तो ये वाली हमारी ये यूनिट आती है, उसके अलावा ये कवर आता है। तो ये कवर वगैरह अगर आप माइनर किट लेते हो ना इसका, तो माइनर किट के अंदर आपको ये चीज़ें मिल जाती है। और इसके रबर वगैरह, इसके पिस्टन मिल जाता है, पिस्टन की दोनों रबर रिंग मिल जाती है, और स्प्रिंग आती है उसके। और स्प्रिंग के ऊपर इसका जो बाहर का आउटर कवर आता है रबर का, वो आता है। तो वो चीज़ें मिल जाती है आपको।
तो अब हमारा काम है, इसको रखते हैं साइड में, इन दोनों को। ये वाली केप है, ये हटा दी, यहाँ पे केप लगी हुई आती है, तो केप हटा के हमें, ये बेंजो वाशर है, ध्यान रखना ये गुम नहीं होना चाहिए, और ये ख़राब होना तो इसको रिप्लेस कर देना चाहिए। अभी के केस में ये सही है तो इसको रीयूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हुक बना हुआ है, हुक आता है तो इसको हुक में ही लगाना है, आपको इधर उधर कुछ नहीं करना है अपने हिसाब से, और वापस से इसको धीरे से हमें टाइट कर देना, इतना भी टाइट नहीं करना। ये एल्यूमिनियम के आते हैं बेंजो बोल्ट, तो इसको इतना सा टाइट कर दो जिससे हमारा काम बन जाए। और अब ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट लग चुका है। इसके अलावा ये चीज़ें रही है हमारी, ये ब्रेक स्विच है फ्रंट वाला, को अंदर से मैं हटा देता हूँ, और ये नई वाली यूनिट है इसको लगा देता हूँ। वो करना है, सील मैंने बताई दी थी आपको। तो ये हमारा, अब डालते हैं इसमें ऑयल, बताइए। अब डाल रहा हूँ मैं इसमें ऑयल .4, ये .4 बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आता है, और .3 जो ऑयल आता है इसका वो रेड कलर में आता है, तो ये .4 है डलता है इसमें हमारा। धीरे धीरे डालोगे, धीरे धीरे जाता रहेगा। इसमें टाइम लगता है काफ़ी। तो फाइनली हमारी यूनिट लग चुकी है, ये देख लो नई वाली, पार्ट नंबर देख लो यहाँ पे, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। ब्रेक भी हमारे परफेक्ट लग रहे हैं। इधर से मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे गाड़ी गंदी है बेशक, लेकिन यहाँ थोड़ा सा देख पाओगे तो मोमेंट होगा हल्का फुल्का। ये देखो परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं। पहले क्या दिक्कत हो रही थी, एक पिस्टन ऊपर नहीं आ रहा था, इससे इतना प्रेशर नहीं बन रहा था, तो एक पिस्टन ही ढंग से काम कर रहा था, पिस्टन भी ऊपर नहीं आ रहा था। और यहाँ पे देखो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ऑयल बिल्कुल गंदा नहीं है, मैला नहीं है, ख़राब नहीं है, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। .4 ऑयल का यही है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। तो यही थी वीडियो, आई होप पसंद आएगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।